कोडिंग डिकोडिंग के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत कुछ अलग नहीं है ना, कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत कुछ अलग नहीं करना है ना। इसमें बेसिकली क्या करना है, इसमें भी आपको वही चीज करना है कि जो कुछ आपके वर्ड्स होंगे, नंबर्स होंगे, है ना, वो एक क्या होगा, एक स्पेसिफिक कोड में रहेगा, है ना, एक क्या होगा, एक स्पेसिफिक कोड में रहेगा। और इसी को क्या करना है, उसी को आपको डिकोड करना होगा, है ना, उसी को आपको क्या करना होगा, डिकोड करना होगा, और फिर आपको आंसर तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपके बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लेटर कोडिंग होता है, नंबर कोडिंग होता है ना, मिक्स कोडिंग वगैरह होता है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इसमें ना हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यूज होने वाले कुछ ट्रिक्स वगैरह है, उसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग आखिर कौन कौन से टाइप्स के लॉजिक लगा सकते हैं ना, कौन कौन से टाइप के हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। आखिर हमारे माइंड में लॉजिक आने चाहिए ना, कि अच्छा यार किस टाइप से लॉजिक हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं। सो ट्रिक्स एंड लॉजिक्स थोड़ा देख लेते हैं। ट्रिक्स एंड लॉजिक्स कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। पहला जो आपका है वो है आपका लेटर शिफ्टिंग लॉजिक, है ना। ये क्या है, लेटर शिफ्टिंग लॉजिक, मतलब क्या है, लेटर को शिफ्ट करना, मतलब आइडेंटिफाई कीजिए, है ना, कि किस तरीके से जो लेटर है वो शिफ्ट हो रहा है ना। आइडेंटिफाई कीजिए कि हाउ लेटर इज शिफ्टिंग, है ना। या तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो सकता है इसमें, है ना। लेटर जो है क्या होगा, फॉरवर्ड तरीके से शिफ्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, कैट है, CAT, है ना, CAT है, तो ये कैसे शिफ्ट हो सकता है, ये आपका शिफ्ट हो सकता है डी, है ना, BU, है ना, ऐसे दे दिया, CAT है और इधर है आपका DBU, है ना, CAT है, DBU है। तो क्या हो रहा है, इसमें जो लेटर है वो क्या हो रहा है, C से D हो रहा है, A से B हो रहा है, और T से क्या हो रहा है, U हो रहा है ना। C से D हो रहा है, A से B हो रहा है, और T से U हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, देखिए C से D गया मतलब क्या, +1, है ना, +1 हो गया। A से B गया मतलब क्या, +1, और T से U गया मतलब क्या, +1। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रहे हैं, और कितने कितने, एक एक से, है ना, एक एक से शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखिए इसमें बनाने को सैकड़ों तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे कर देगा आपका इसी CAT का, है ना, इसी ये जो CAT है, इसी का कोई दूसरा कोडिंग कर दे सकता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रहेगा, ठीक। देखिए अब हमने इसमें इसमें क्या किया, CAT को हमने, है ना, एक नया कोड दे दिया, है ना, CAT को हमने एक नया कोड दे दिया, जिस कोड में हमने क्या लिखा, C को लिखा H, A को लिखा F, है ना, और T को लिखा बाई, है ना। C को लिखा H, A को लिखा F, एंड D को लिखा बाई। तो इसमें भी हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, है ना, इसमें भी हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, इसमें भी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम लेटर को ही शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। इसमें भी हम लेटर को शिफ्ट कर रहे हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, C को लिखा एच, यानी कि कितने का अंतर हो गया, सी का अल्फाबेट नंबर हो गया 5, एच का अल्फाबेट नंबर हो गया 8, है ना। यानी कितने का अंतर हो गया, 3 का, +3 कर रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा है ए से हो रहा है क्या, ए से हो रहा है एफ, ए से एफ हो रहा है, तो ए का अल्फाबेट नंबर 1 है, एफ का और एफ का अल्फाबेट नंबर कितना है, 6 का है, 6 है। अरे सर इसमें 3 नहीं यार, अरे मिस्टेक हो रहा है हमारा, ठीक है। सी का 3 है ना अल्फाबेट नंबर, ठीक है, और एच का 8 है, तो कितने का हो रहा है। आप भी बीच में अगर वो ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग भी, अगर मैं बोल दूं तो थोड़ा सा मुझे रिकॉल कराइएगा, ठीक है। तो सी का क्या हो गया, सी का अल्फाबेट नंबर 3 है, ठीक है, और एच का 8 है, यानी कि कितना का डिफरेंस है, +5 हो रहा है ना। एच से आप बोलिए कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ना। फिर देखिए ए का, देखिए ए का अल्फाबेट नंबर कितना है, 1, ए का अल्फाबेट नंबर कितना है, 1 है, और एफ का अल्फाबेट नंबर कितना है, 6 है, यानी कितने का डिफरेंस हुआ, इसमें भी +5 हो रहा है ना। तो इसमें हम देखें, और टी का कितना है, 20, टी का 20 है, और बाई का कितना है, 25 है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। यानी कि ये जो दूसरा जो हमने पैटर्न को डिकोड किया, है ना, जो दूसरा जो हमने पैटर्न कोड किया CAT के लिए, जो कि HFY है, जो क्या है, इसमें 5-5 का डिफरेंस है ना, इसमें 5-5 का डिफरेंस है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग ही हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका कि इसमें क्या होगा, जो लेटर होंगे, है ना, जो लेटर होंगे वो क्या होंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे, है ना, फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो एक तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गया, है ना। इसी में दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बैकवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट होता है ना। दूसरा क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो अल्फाबेट्स होंगे वो बैक साइड में शिफ्ट होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल DOG, है ना, DOG ले लेते हैं, है ना, DOG। अब हम इसको क्या करेंगे, एक एक लेटर बैक कर देते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम एक एक लेटर बैकवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, तो
-1 कर दिए तो कितना सी हो जाएगा, ठीक है। ओ को अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। और जी में से हम 1 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी कि डीओजी के लिए जो कोड है वो क्या है, सी एन एफ है ना। लेकिन ये हमें मिल कैसे रहा, जब हम -1 जा रहे हैं, है ना। एक एक अल्फाबेट हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो डी है इसका अल्फाबेट नंबर कितना 4 है, ओ का अल्फाबेट नंबर कितना है 15 है, और जी का कितना 7 है। जब हम एक एक माइनस करेंगे तो 4 का कितना 3 हो जाएगा, और 3 मतलब क्या, सी हो गया, है ना। डी ओ 15 है, ओ में से -1 करेंगे तो क्या 14 हो जाएगा, 14 एन का अल्फाबेट है। जी का 7 होता है, इसमें से हम -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 इसका एफ का अल्फाबेट नंबर, है ना। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, बैकवर्ड शिफ्ट, है ना। ये क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। इसी में एक तीसरा जो टाइप होता है ना, तीसरा जो इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है जो एग्जाम में रहेगा, है ना, वो आपका रहेगा अल्टरनेट शिफ्ट, है ना। तीसरा क्या है, अल्टरनेट शिफ्ट। तीसरा क्या है, तीसरा है अल्टरनेट शिफ्ट, ठीक है ना। तीसरा है अल्टरनेट शिफ्ट। जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लीजिए राम, आर एम, है ना। आर एम को लिखा जाता है एस बी एल, है ना, एस बी एल, है ना। आर एम को क्या लिखना है, आर एम को लिखना है एस बी एल, ठीक है। अब देखिए आर का अल्फाबेट नंबर कितना 18 है ना। ए का अल्फाबेट नंबर 1 है, एम का अल्फाबेट नंबर कितना है 13, ठीक है। बार बार मैं ये लिख रहा हूँ ताकि हम लोग अभी भी, ये है ना, बार बार देखने से भी याद होता है, तो हमें हो सकता है याद हो जाए बोलते बोलते, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब कोडिंग क्या है, तो देखिए एस का 19, बी का कोडिंग कितना है 2 है, और एल का कितना 12 है, एल का 12 है। अब देखिए आर से क्या हो रहा है, आर से हो रहा है एस, आर से क्या हो रहा है, आर से एस हो रहा है, यानी कितने का हो रहा है 1 का, क्योंकि 18 से 19 हो गया, ठीक है। ए का क्या हो रहा है, ए का हो जा रहा है बी, है ना। ए का क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी +1 का हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखिए एम का क्या हो रहा है, एम का 13 था, और घट के कितना हो रहा है 12 हो जाएगा, यानी -1 हो गया, है ना। क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। आर का एस हो गया, ए का बी हो गया, और एम का क्या हो गया, एल हो गया, मतलब माइनस हो गया। यानी दो जगह पे प्लस हो रहा है, दो जगह पे प्लस हो रहा है, तीसरे में माइनस हो रहा है ना। दो जगह पे प्लस हो रहा है, तीसरे में माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अल्टरनेट शिफ्ट का एग्जांपल, ठीक है। इसमें और ले सकते हैं, जैसे कि इसी में ले लीजिए सीएटी, है ना। सीएटी को ही अगर हम देखें तो क्या, सीएटी में ही रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना। इसमें रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि देखिए इसमें आपका बी हो गया, है ना, बी हो गया, बी हो गया, और बी हो गया, बी हो गया, और यू हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो सी से बी हो गया यानी -1 हो गया, ए से बी हो गया मतलब +1 हो गया, और टी से यू हो गया मतलब क्या +1 हो गया, है ना। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपके अल्टरनेट शिफ्ट के एग्जाम्पल है ना। तो आगे अल्टरनेट, बीच में फॉरवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है। तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मिक्स करके क्वेश्चन रह सकते हैं। तो जब भी अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, जब भी कुछ ऐसा सवाल आए, तो आपको क्या करना है, उसमें ये तीन चीज ध्यान में रखना कि कहीं फॉरवर्ड शिफ्ट तो नहीं हो रहा, कहीं ऑल्टरनेट शिफ्ट तो नहीं हो रहा, कहीं बैकवर्ड शिफ्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये है आपका पहला पहला जो ट्रिक कह सकते हैं, लॉजिक कह सकते हैं, जो हमें कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान रखने वाली बात, कि हम इस तरीके से सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए, कोई तो समस्या। सर हाँ बोलिए। सर ये जो माइनस वाला जो है बीच में आ सकते हैं क्या, हाँ जैसे हाँ मतलब लंबा माइनस, वाला एक हाँ हाँ वो कहीं रह सकता है, उस उसके लिए टेंशन मत, ये तो मैंने एग्जांपल दिया ना। ये जो अल्टरनेट है ना, ये कहीं भी आ सकता है, ऐसा। बस आपको लॉजिक फाइंड करना है कि क्या मतलब, जो भी होगा ना, जब भी देखिए, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल होगा, जैसे देखिए इसी में सवाल था, ये जैसे यही सवाल था, कहाँ गया, हाँ ये वाला सवाल था, इसको देखिए। तो इसमें क्या था, इसमें एक सवाल है, एक चेक का दिया है ना, साथ में करेक्ट का भी दिया, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, एनुअल का दिया, है ना, साथ में बैरल का भी दिया, ताकि आप इन दोनों को पैटर्न, दोनों को सॉल्व करके एक पैटर्न ढूंढ लीजिए कि जो पैटर्न इसमें है, क्या वही पैटर्न इसमें है ना। अगर मान लिए दो जगह पे प्लस प्लस, तीसरा में माइनस हो रहा है, तो दूसरा वाला भी चेक करिए, तो उसमें भी प्लस प्लस माइनस होना चाहिए, तब जाकर के तीसरे में ये लॉजिक फिट होगा, है ना। अगर मान लो पहले में ये प्लस प्लस माइनस लग रहा है, लेकिन दूसरे में ये वाला फिट नहीं हो रहा, ये फिट नहीं हो रहा, तो ये लॉजिक आपका फेल्ड हो जाएगा, है ना। ये लॉजिक फेल हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उसमें एक नहीं, इसमें दो दो रहेगा, है ना, क्या रहेगा, दो दो रहेगा, तब जाकर के तीसरे के बारे में पूछेगा। इसमें भी देखिए वही चीज था, चेक को इतना लिखते हैं, करेक्ट को इतना लिखते हैं, तो बताइए रॉन्ग का कितना लिखेंगे। यानी जो लॉजिक आप इसमें लगाए हैं, वो लॉजिक से ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना, तब जाकर के ये तीसरा है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, इन चीजों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला लेटर शिफ्टिंग लॉजिक, है ना। तो इसमें हमें ध्यान देना है लेटर शिफ्टिंग को, है ना, लेटर शिफ्टिंग को ध्यान में देना है। दूसरा जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट है बड़ा, उसको जो जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है आपका रिवर्स अल्फाबेट लॉजिक।
रिवर्स अल्फाबेट लॉजिक, है ना। इसमें आपका वही ए से लेकर के जेड तक है ना, ए से जेड तक है। तो इसमें तो ये तो हम लोग कल ही से बोल रहे हैं, है ना, इस चीज को हम लोग कल ही से बोल रहे हैं कि आपको क्या करने हैं, आपको इसमें याद रखना है बिल्कुल कि, है ना, क्या हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई, है ना। इसको आपको याद रखना है, इसको क्या कीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, है ना। आपको ये हर जगह काम आएगा रीजनिंग में, ठीक है, आपको ये हर जगह काम आएगा रीजनिंग में, और ज्यादा टफ नहीं है, 3-4 बार देखिएगा ये आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा, है ना, याद हो जाएगा। तो आपका एक है रिवर्स वाला, है ना। और इसका इसको इसमें सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया, क्या करना है, जब ये याद हो जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि रिवर्स लेटर को, है ना, आपको किसी भी लेटर का रिवर्स पाने के लिए क्या करना है, उसको 27 में से उस लेटर को माइनस कर देना, है ना। तो देखिए रिवर्स लेटर इज इक्वल टू रिवर्स अल्फाबेट, लॉजिक है 27 माइनस ओरिजिनल, है ना। इसको माइनस कर दीजिएगा, इससे क्या मिल जाएगा, इससे आपका रिवर्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, ई है, ई का जो ओरिजिनली कितना 5 है, तो इसका जो रिवर्स अल्फाबेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 27 माइनस 5, यानी कितना आ गया 20, है ना, 22 आ गया। 22 किसका होता है, ठीक है, 22 होता है किसका, 22 होता है आपका ई का, है ना। 22 किसका होता है, ई का, यानी 5 का रिवर्स क्या हो गया, 5 का रिवर्स हो जाएगा ई, है ना, 5 का रिवर्स भी हो जाएगा। ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 2, है ना। अच्छा पूरा नहीं लिखिए, इसमें मैंने कल आपको बताया था क्या, ई, है ना, ओ जे ओ टी और बाई, कम से कम इतना ध्यान में रखिए तो याद हो जाएगा। ई फॉर कितना 5, जे कितना 10 है, ओ कितना है 15 है, टी कितना है 20 है, और बाई कितना है आपका 25, है ना। तो 5 10 15 20 25 हो गया, ये आपका इसमें ट्रिक है ना। ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, इतना याद रखिए, बस इससे आपका काम बन जाएगा, है ना। तो अगर कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है तो उसमें हमें दूसरा जो लॉजिक है जिसको ध्यान में रखना वो क्या है, रिवर्स अल्फाबेट, है ना। तुरंत चेक करना है कि अच्छा वो नहीं लगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लग रहा है, तो चलो रिवर्स लगा के चेक कर लेते हैं ना, रिवर्स लगा के चेक कर लेते हैं। उसमें भी रिवर्स में भी प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे इसी सवाल में, इस सवाल में हमने लॉजिक क्या लगाया था, इस सवाल में हमने यही लगाया था ना कि सबसे पहले क्या किया, उसका रिवर्स किया और उसको उसके रिवर्स को, है ना, क्योंकि नॉर्मल से ऐड करने पे नहीं आ रहा था, फिर हमने क्या किया, रिवर्स किया, है ना। रिवर्स करने के बाद सारे को ऐड किया और तब जितनी संख्या थी उसको उसमें ऐड कर दिया, तो जब तब जाकर के हमारा 1 1 10 आया, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग से थोड़ा थोड़ा चीज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आंसर पे पहुंचे, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा दूसरा चीज जो कि आपको चेक करना है क्या, कि रिवर्स अल्फाबेट लॉजिक, है ना, रिवर्स फॉर्म में कहीं तो नहीं है, तो ये चीज होगी। कोई दिक्कत इसमें तो पूछिए। चले आगे। ओके, क्लियर हो रहा है ना। 10 पाउंड। हाँ सर। ओके। तीसरा तीसरा जो चीज है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है नंबर कोडिंग लॉजिक, है ना। नंबर कोडिंग लॉजिक मतलब क्या, इसमें भी वही चीज है ना। इसमें क्या करना है, कोई भी चीज, है ना, कोई भी चीज अगर, है ना, कोई भी चीज अगर, कोई भी अगर आपको वर्ड दिया हुआ है ना, कोई भी वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि सीएटी, है ना, कोई भी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अल्फाबेट्स को हमें पता करना है ना, इसके अल्फाबेट्स को पता करना है कि अच्छा सी का कितना हो गया 3 हो गया, ए का 1 हो गया, टी का 20 हो गया, है ना। इसको पता करने के बाद हमें इनमें क्या क्या चीजें करनी है, इसमें आप या तो करो टोटल सम, है ना, क्या करो टोटल सम कर लो, सबको जोड़ के देख लो, अच्छा इतना जोड़ के देख लो, कहीं से तो लॉजिक तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आपको और देखना चाहिए, डिफरेंस देखना चाहिए, डिफरेंस, इसमें क्या करना चाहिए, डिफरेंस देखना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, और इसमें आप स्क्वायर भी देख सकते हो, है ना, कि कहीं स्क्वायर फॉर्म में तो नहीं हो रहा है ना, सभी के स्क्वायर करने से तो आंसर नहीं मिल रहा, है ना। कई बार अगर बहुत लेंदी बनाना होता है, कई बार जब बहुत लेंदी बनाना होता है तो इसमें क्यूब वगैरह भी करके सवाल दे देते हैं, है ना। कई बार क्या करते हैं, इसके नंबर्स को क्यूब फॉर्म में चेंज करके ये सवाल दे देते हैं, है ना, सवाल दे देते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, उसको भी देखना है। आपको मल्टीप्लीकेशन भी चेक करना होगा कि कहीं किसी का मल्टीपल तो नहीं है ना, कहीं किसी का मल्टीपल तो नहीं है।
तो आपको नंबर कोडिंग लॉजिक में इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि जो नंबर दिया हुआ है ना, जो नंबर दिया हुआ है आखिर वो उस अल्फाबेट के नंबर्स के सम तो नहीं है, या उस अल्फाबेट के नंबर्स के डिफरेंस तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इसको जोड़ा है ना, ऐसा तो नहीं है कि सी और टी मतलब दो अल्टरनेट को ऐड कर दिया है। जैसे देखिए सी और टी को जोड़ देंगे है ना, तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और ए को माइनस कर देंगे यानी कितना आ गया 22 आ गया। अब आपको कोड दे दिया सी ए टी इज इक्वल टू दे दिया 22 है ना। उसी तरीके से देखिए दूसरा बना देते हैं सवाल है आर ए टी है ना, रेट है, रेट का भी इसी लॉजिक से अगर हम लगाएंगे है ना, इसी लॉजिक से लगाएंगे तो आर का कितना 18 हो गया, ए का 1 हो गया, टी का 20 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेगा, हमने इसको और इसको ऐड किया ना, फर्स्ट लास्ट को ऐड किया, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 आ गया, और माइनस इसको माइनस किए -1 कर दीजिए तो 7 यानी कि सॉरी माइनस ए को ऐड माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, यानी टोटल 37। अब देखिए अब आपका जो अगला सवाल है इसमें इसका दे दिया कि जब सी ए टी इक्वल टू 22 है ना, और आर ए टी इक्वल टू 38 सॉरी आर ए टी इक्वल टू 37 है ना, देन पूछ देगा आपसे देन बी ए टी बराबर व्हाट। ठीक है, ये आपका एक सवाल बन है ना, ये एक सवाल बन गया। तो अब आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको ऑब्वियसली इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको एक लॉजिक ढूंढना होगा है ना, इसमें आपको एक लॉजिक ढूंढना होगा। तो वो लॉजिक क्या होगा इस सवाल के लिए, इस सवाल के लॉजिक हो रहा है क्या कि हम इसको और इसको ऐड कर रहे हैं और बीच वाले को घटा रहे हैं है ना, बीच वाले को माइनस कर रहे हैं। आर और टी को ऐड किए, ए को माइनस कर दिए, तो अगला होगा उसमें हम क्या बी और टी को ऐड करेंगे, तो बी का कितना 2 और टी का कितना 20 है ना, और इसको ए को माइनस करेंगे यानी कितना हो जाएगा 22 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 20 है ना, 20 और 2 22 होगा, 22 में से जब एक घटाएंगे तो कितना आएगा 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21। तो समझ में आ रहा है ना कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है। अभी जो हमने ये जो एग्जांपल ये समझ में आया किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका नंबर कोडिंग लॉजिक है ना, नंबर कोडिंग लॉजिक हो गया। अगला है जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए वो है आपका वही है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वर्ड रिवर्सल और रीअरेंजमेंट है ना, वर्ड रिवर्सल और रीअरेंजमेंट है ना। वर्ड हो सकता है ना, वर्ड क्या है हो सकता है वो उसको रिवर्स करके उसको रीअरेंज कर दिया है ना। अभी तो हम देख रहे थे कि किसी वर्ड का उल्टा है ना, उसको 27 से माइनस करके, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं सिंपली क्या करता है उसको रिवर्स करके लिख दिया जाता है। जैसे कि देखिए जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ है ना, और इसमें पता है इसमें ना आप पूरा सबसे इस सवाल का सबसे ज्यादा ये है ना कि आप इसमें बहुत दिमाग लगाएंगे है ना, बहुत दिमाग लगा रहे थे और आपको कोई लॉजिक ही नहीं मिलेगा, और बाद में अगर आप नहीं कर पाए तो जब आपको इसका लॉजिक पता लगेगा तो लगेगा कि अरे यार ये तो इतना ज्यादा सिंपल था क्या। जैसे कि देखिए जैसे कि लिखेगा STAR है ना, कहेगा स्टार को कोड करते हैं रेट्स है ना, फिर आ कहेगा अ, फिर सॉन्ग को कोड करते हैं है ना, देन रेन को कैसे कोड करेंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका इसका आंसर क्या होगा। स्टार को कोड करते हैं RATS है ना, स्टार को कोड करते हैं RATS, सॉन्ग को कोड करते हैं GNOS, देन व्हाट वुड बी द कोड फॉर RAIN, बताइए इसका कोड क्या होगा। बहुत सिंपल, और ये सवाल में पता है जब लंबा लंबा दे देता है ना क्वेश्चन तो नहीं दिमाग काम करता है कई बार। इस सवाल को बनाइए, क्या लॉजिक है इसमें। NIAR, ठीक है सभी लोग। हाँ सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। क्या कर रहे हैं इसमें, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो लेटर है ना उसको रिवर्स करके लिख दे रहे हैं ना, जो आखिरी में था उसको पहले पे कर दिए है ना, जो सेकंड लास्ट में था वो सेकंड में हो गया, जो जो सेकंड में था वो थर्ड लास्ट में चला गया, और जो सबसे पहले था वो सबसे आखिरी में चला गया है ना। तो उसी तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, आई आपका यहाँ आ जाएगा है ना, और ए यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ पे, ठीक है ना। अब बताइए किनके दिमाग में तुरंत नहीं क्लिक किया था, हो सकता है वेरी कॉमन है ना, कई बार होता है हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता। अभी तो मान लीजिए हम यहाँ पे वर्ड लिखे हुए थे ना कि रिवर्सल है रीअरेंजमेंट है, दिमाग में लग गया होगा, लेकिन कई बार जब अचानक बहुत सारे सवालों के बीच में जब अब एक सवाल ये देखिएगा है ना, तो उस समय माइंड पे कोई जरूरी नहीं कि वो क्लिक करे है ना, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है कि प्रेशराइज सिचुएशन में
वो लॉजिक क्लिक करता है कि नहीं। कई बार बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा रहता है बट वो क्लिक नहीं करता एग्जामिनेशन हॉल में, और कई बार बहुत लेंदी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, बहुत लेंदी उसमें लॉजिक लगा रहेगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी क्लिक हो जाता है। देखिए एक इसी में एक और टाइप का सवाल बता देते हैं जो एग्जाम में पूछता है, वो आप देख लीजिएगा, उसको भी देखिए। जैसे कि m, ठीक है, नेम है, ये 5 लेटर, जैसे, ठीक है, इसको लिखते हैं, हम्म, इसको लिखते हैं, ठीक है, ये तो खैर सिंपल ही हो गया है ना, और क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ये सिंपल ही है। एक्चुअली मैं इसके थ्रू आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन क्या होगा, है ना, कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो लंबा लंबा रहेगा ना, तो उसमें क्या होगा ना कि बीच वाले एक को, है ना, बीच वाले एक को चेंज नहीं करते, वो फिक्स रखते हैं, है ना। जैसे कि इसमें चाहे तो इस तरीके से इसमें बना सकते थे। चलिए नया ही बना देता हूँ मैं, नया ही सवाल बना देता हूँ। जैसे कि देखिए इसमें आपका ये जो सवाल मैं बना रहा हूँ, आर हो गया, है ना, देखिए ये लॉजिक लगा, है ना, ये लॉजिक लगा दिया, इसमें भी एक लॉजिक लगा देते हैं, इसमें एक और लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो पूछता है आपसे, है ना, तो सवाल है देन, ठीक है, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, इसका बताइए। सिंपल ही है, अभी तुरंत ही बताए हैं, बट मैं एक पैटर्न बताने के लिए, है ना, कि किस पैटर्न का सवाल आ सकता है और आप क्या किस तरीके से उसमें लॉजिक लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा। जैसे पी क्यू आर एस टी को लिखते हैं क्यू आर आर टी यू, उसी तरीके से जी एच आई जे को लिखते हैं एच आई आई के एल, है ना। तो हम उसी पैटर्न में टी यू भी डब्ल्यू एक्स को क्या लिखेंगे, है ना, टी यू भी डब्ल्यू एक्स को क्या लिखेंगे, ये सवाल है। विक्रम, गुड 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 गुड, हाँ, ठीक है। लॉजिक क्या है ना, लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक हमारा पे क्या लग रहा है, लॉजिक हमारे ये है कि जो मिड का है जो वर्ड बीच का वर्ड है ना, बीच का जो वर्ड है, टोटल 5 है, 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 है, 5 में जो बीच का वर्ड है वो क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी आई का आई है, यानी कि तीसरे में भी जो बीच का वर्ड होगा वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे भी का भी आ जाएगा, है ना, भी का भी आ जाएगा। बाकियों में क्या हो रहा है, पी में 1 एडिशन हो रहा है ना, 1 फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड लिंकेज है ना, फॉरवर्ड हो रहा है। तो आप क्या पी प्लस 1 कर रहे हैं तो क्यू मिल रहा है ना, क्यू प्लस 1 कर रहे हैं तो आर मिल रहा है, एस में वो प्लस 1 कर रहे हैं तो टी मिल रहा है, टी में प्लस 1 कर रहे हैं तो यू मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से जी में प्लस 1 कर रहे हैं तो एच मिल रहा है ना, एच में प्लस 1 कर रहे हैं तो आई मिल रहा है, जे में प्लस 1 कर रहे हैं तो के मिल रहा है, और के में प्लस 1 कर रहे हैं तो एल मिल रहा है ना। तो सब में 1 1 प्लस हो रहा है, लेकिन बीच वाला है वो क्या है, अनचेंज्ड है। अब यहाँ पे अनचेंज की जगह पे क्या रिवर्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ठीक इसी लॉजिक को हम लोग इसमें इसमें एग्जीक्यूट कर देंगे। तो टी में 1 प्लस कर दीजिए तो यू हो जाएगा, है ना, यू में 1 प्लस कर दीजिए क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, भी तो पहले से यहाँ है ही, और डब्ल्यू में प्लस 1 कर दिए तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स में प्लस 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू, है ना, यू हो जाएगा ही एक्स बाई, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन में एन नंबर ऑफ पैटर्न्स बनाया जा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा सवाल बनाया जा सकता है। चाहे तो इसको वो क्या कर सके, अल्टरनेट कर दे, है ना, इसको क्या, इसको रिवर्स कर दे सकता है, या फिर ऐसा कर सकता है इसमें प्लस 1 कर दे, इसमें प्लस 2 कर दे, है ना, इसमें इसी में प्लस 3 कर दे, इसमें प्लस 4 कर दे, इसमें प्लस 5 कर दे, तो ये भी एक नया पैटर्न का, है ना, नया तरीके का सवाल बन सकता है। तो रीजनिंग में यही चीज है कि एक जो लॉजिक समझिए, उसका जो बेसिक कोर है, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, और उसके बेसिस पे, है ना, उसके बेसिस पे कई तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। बट ये आपका काम है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या होगा, आपको ये सारे जो लॉजिक्स हैं वो दिमाग जितना बार यूज कीजिएगा उतना जल्दी वो आपके माइंड में क्लिक करेगा, है ना, उतना जल्दी वो आपके माइंड में
ठीक है। इसका एक और जो तरीका है, एक और जो पैटर्न है ना, जैसा सवाल आता है ना, उसको भी देखते हैं। तो एक होता है आपका सेंटेंस एंड मिक्स्ड कोडिंग, है ना, या फिर मैट्रिक्स और कॉम्परेटिव। अब ये क्या है, इसका देखते हैं, है ना, इसको देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, ना कि एक छोटा सा स्टेटमेंट रहेगा, है ना, उस स्टेटमेंट के लिए एक कोड मेंशन है, ठीक है। एक स्टेटमेंट के लिए क्या रहेगा, एक कोड रहेगा, और क्या रहेगा कि उसी बेसिस पे, है ना, इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि कहता है स्काई इज ब्लू, है ना। स्काई इज ब्लू को कोड करता है ना, इसको कोड करता है कैसे, LAKA, है ना, एंड MA, ऐसे कोड करता है ना। स्काई इज ब्लू को कोड करता है LAKAMA, है ना, LAKAMA। फिर है आपका ब्लू इज हाई, है, इसको कोड करता है MA, है ना, KA एंड SA, है ना, MA KA और SA, ठीक है, MA KA और SA, ठीक है। तो फिर है आपका इसमें ब्लू रेड, है ना, ब्लू रेड स्काई, मान लीजिए ऐसा भी, है ना, ब्लू नहीं, इसमें स्काई नहीं, कुछ और लेते हैं, ब्लू रेड और ग्रीन, है ना, ऐसे करके ये 3 स्टेटमेंट है। और इसका भी कोड ले लूं, है ना, इसका भी अगर कोड ले लेते हैं, ब्लू, है ना, तो MA, है ना, फिर आपका रेड है ये, एंड ग्रीन को ले लेते हैं GR, ठीक है। ऐसे करके मान ले ये 3 सेंटेंस है ना, ऐसे करके 3 सेंटेंस दिया रहेगा। तो पूछेगा आपसे सवाल, देन व्हाट इज द कोड फॉर ब्लू, व्हाट इज द कोड फॉर ब्लू, है ना, व्हाट इज द कोड फॉर ब्लू, ठीक है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये तो बहुत आसान लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट मैं अभी बनाया हूं, तो वो आपको लग रहा है कि इजी होगा, क्योंकि इसमें मैंने 3 ही कोड दिया है ना। अच्छा, लेकिन इसमें ये रहता है कि कोई जरूरी नहीं कि ये कोड इसी के लिए, है ना, ये रीअरेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को अप्रोच कैसे करना, इसको समझिए। ये तो क्वेश्चन मैंने अभी अपने खुद से बनाया है, तो मतलब ऐसा नहीं, लेकिन एग्जाम में जो सवाल आएगा, इसका जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं शेयर करूंगा, उसको बनाइएगा। बट मैं यहाँ पे लॉजिक बता रहा हूँ कि लॉजिक कैसे लगते हैं। तो सबको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये आपका स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और ये स्टेटमेंट 3। कहता है कि तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए, है ना, उसको उसके कोड को देखिए और इस ब्लू का कोड बताइए, है ना। तो इस सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या है, ब्लू स्काई इज ब्लू, है ना, तो इसमें स्काई है, ब्लू है, इज है, 3 वर्ड है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, ब्लू है और हाई है, यानी कॉमन स्टेटमेंट ढूंढेंगे। तो कॉमन क्या है, इसमें भी ब्लू था, इसमें भी ब्लू था, इसमें भी ईज है, इसमें भी ईज है, यानी कि इन दोनों में 2 वर्ड कॉमन है। तो इसमें भी इधर इसका कोड में भी देखिए कॉमन क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें के है, इसमें एम है, यानी के एंड एम, ये 2 कॉमन है। और इधर क्या है, इधर कॉमन क्या था, ईज था एंड ब्लू था। तो ये ईज और ब्लू जो है, ईज और ब्लू है, इसका कोड या तो के होगा या एम होगा। इतना हमें समझ में आ गया कि ईज और ब्लू है, इसका कोड या तो क्या होगा, के होगा या एम होगा, ये समझ में आ गया। अब हम तीसरा स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट में क्या है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है ना। तो देखिए पहले में भी ब्लू था, दूसरे स्टेटमेंट में भी ब्लू है, फिर इस तीसरे स्टेटमेंट में भी ब्लू है ना। जब तीनों में स्टेटमेंट में ब्लू है तो हम इसके कोड को भी कंपेयर करेंगे। तो पहले में है क्या, के में, दूसरे में भी के में है ना। लेकिन कॉमन कोड ढूंढिए जो तीनों में है, क्योंकि ब्लू तीनों में था। तो ये कॉमन कोड कौन सा, ए में भी, देखिए इस पहले में भी ए में है, दूसरे में भी ए में है और तीसरे में भी ए में है। यानी कि जो ए में है वो तीनों में है, यानी कॉमन है। और ब्लू भी तीनों में था, यानी कि ब्लू के लिए जो कोड है वो क्या हो जाएगा, ब्लू के लिए जो कोड है वो ए में ही होगा। ये कंफर्म हो गया। तो जब ब्लू के लिए कोड ए में हो गया, है ना, जब ब्लू के लिए कोड ए में हो गया, तो इसके लिए ऑब्वियसली कोड क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि व्हाट इज द कोड फॉर ब्लू, तो क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा, है, ए में हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए ईज के लिए कोड क्या है ना, ईज के लिए कोड क्या है, तो ईज के लिए आपका कोड क्या हो गया, के हो गया।
जब आपको ईस्ट का पता चल गया है ना, और ब्लू का पता चल गया, तो ऑब्वियसली स्काई का तो आप बता ही नहीं, तो स्काई का क्या हो जाएगा, स्काई का कोड एले हो जाएगा, है ना, स्काई का कोड एले हो जाएगा। हाई का कोड क्या होगा, हाई का कोड आपका एसे हो जाएगा, है ना, एसे है वो हाई का कोड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, स्टेटमेंट को कंपेयर करके, है ना, स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके कोड को देखते हैं, और उसको कंपेयर करके, है ना, किसी एक पर्टिकुलर कोड को ढूंढा जाता है ना। ये चीज समझ में आया कहीं? ये सवाल देखिए, ये सवाल बिल्कुल आता है और बहुत लेंदी हो जाता है अगर आपको इसको सही से नहीं करेंगे। सभी लोग बताइए, समझ में आया ना? जे, पेनपोंग, बामयंग, समझ में आ रहा है ना ये जो हमने अभी एक्सप्लेन किया? देखिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन को हम आपको शेयर करेंगे, है ना, आप या फिर आपको कहीं से भी मिल रहा है तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्लियर होगा। लेकिन लॉजिक से समझ में आ गया होगा ना कैसे ढूंढना है। ऐसे ही आपको 2-3 स्टेटमेंट रहेंगे जिसमें से हर 2 स्टेटमेंट में कोई एक वर्ड है वो मैच करेगा, दूसरा नहीं मैच करेगा। तो आपको क्या करना है, तीनों स्टेटमेंट को कंपेयर करिएगा, उससे तब जाकर के सवाल मिलेगा। बाकी मैं आपको सवाल शेयर करूंगा, उससे कुछ अच्छा 10-15 सवाल शेयर करूंगा, जिसको आप कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अगला जो है इसमें पैटर्न, है ना, अगले जो पैटर्न का सवाल आता है, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसमें वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है ना, रिप्लेस किया जाता है ना। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स आर रिप्लेस्ड, वर्ड्स आर रिप्लेस्ड बाय अदर वर्ड्स, है ना, वर्ड्स आर रिप्लेस्ड बाय अदर वर्ड्स। तो ये चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल रहेगा कैसे कि पूछेगा आपको कि, ऐसा एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं बट फिर भी देख लेते हैं ना। कहेगा चेयर, चेयर इज कॉल्ड, चेयर इज कॉल्ड एज टेबल, है ना, बेंच, फिर कहेगा टेबल इज कॉल्ड एज पेन, एंड पेन इज कॉल्ड एज बुक, है ना। देन सवाल पूछेगा, देन व्हाट वी यूज टू राइट, है ना। तो व्हाट वी यूज टू राइट, है ना, या व्हाट डू वी यूज टू राइट। ठीक है, सवाल फिर से समझिए, मैं ऐसे एग्जांपल लिया हूँ, फ्रेम किया हूँ अभी। तो इसमें क्या है कि जो चेयर है उसको कहते हैं टेबल, है ना, चेयर इज कॉल्ड एज टेबल, चेयर को टेबल कहा जाता है। मतलब कहते हैं किसी कोड लैंग्वेज में, किसी कोड में, है ना, किसी कोड लैंग्वेज में चेयर को टेबल कहते हैं, है ना। टेबल को क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, और पेन को क्या कहते हैं, बुक कहते हैं, है ना, पेन को कहते हैं बुक। तो बताइए कि हम लिखने के लिए, है ना, लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हाट डू वी यूज टू राइट। आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। बताइए, बुक। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें समय कैसे बचाना होता है, ऐसे सवाल में कैसे समय बचाना होता है। ऐसे सवाल में समय बचाने का सबसे अच्छा उपाय है, जैसे ही देखा कि अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई सवाल पूछा किसके बारे में है। तो सवाल पूछ किसके किसके लिए रहा है, पूछ रहा है कि आप राइट किससे करते हो, है ना, आप लिखते किससे हो, है ना। सवाल पूछ क्या रहा है कि व्हाट डू वी यूज टू राइट, यानी लिखते किससे हो। तो हम सिंपल सी बात देखेंगे कि लिखने के लिए तो पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो पेन को कहते क्या है, तो पेन इज कॉल्ड व्हाट, पेन इज कॉल्ड बुक, पेन इज कॉल्ड बुक। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज होना है कि जब चेयर को कह रहा है टेबल, यानी टेबल को भी चेयर कहेंगे क्या, ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, उसके रिवर्स में आपको नहीं जाना है। जैसे सवाल कह रहा है ना कि चेयर इज कॉल्ड टेबल, तो आप ये मत सोचिएगा कि जब चेयर को टेबल कहेंगे तो टेबल को भी तो चेयर कह सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना, है ना। तो देखिए, चेयर को टेबल कह रहे थे, टेबल को कह रहे थे पेन, और पेन को कह रहे हैं क्या, बुक। तो ये मत सोचिए कि बुक को भी पेन कहेंगे, ठीक है, ये बात का ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बुक। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, है ना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग।
बाकी एक होता है मैथमेटिकल कोडिंग, जिसको हमने अभी अभी पहले ही स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, उसका इस्तेमाल हमने देखा था, मैथमेटिकल कोडिंग, है ना। मैथमेटिकल कोडिंग क्या हो गया, वही चीज हो गया, कोई भी चीज है जैसे कि BALL है ना, बॉल है ना, तो इसको क्या है इसको कोडिंग कर देंगे, और हो सकता है उसमें सम कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, माइनस कर दीजिए, ये सब चीज इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे बॉल है, बॉल को लिख दिया 2 + 1 + 12 + 12, है ना, तो कितना हो गया 24 से 25 और 2 27, है ना, तो ऐसे करके कोड कर दिया। उसी तरीके से तो ये क्या होगा, ये आपका मैथमेटिकल कोडिंग हो गया, तो इसको भी हमने देख लिया। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें होगा, इसमें सम किया जाएगा, है ना, सम हो जाएगा, है ना, आपका स्क्वायर भी किया जाएगा, स्क्वायर भी आपको मिलेगा, है ना, आपको मल्टीप्लीकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा अगर आपको कोई मैथमेटिकल कोडिंग के फॉर्म में चीजें रहे। ठीक है, एक बड़ा लास्ट जो है ना, जो आता है, मतलब इस टाइप के सवाल आते हैं, वो है आपका वोवेल एंड कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स के लॉजिक, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, है ना, कि जो हमारा टोटल अल्फाबेट्स टोटल आपका कितना हो गया 26, है ना, और वॉवेल्स 5, ये सब तो पता ही है ना, A E I O U, है ना, तो ये सारे वॉवेल्स को भी इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, इन सारे वॉवेल को भी इस्तेमाल करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना, इन सब वॉवेल्स को इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कई बार क्या करेगा, वॉवेल को चेंज करेगा, कॉन्सोनेंट को वैसे ही रहने देगा, है ना, वॉवेल को चेंज कर देगा, कॉन्सोनेंट को वैसे ही रहने देगा, या फिर वॉवेल को सिर्फ रिवर्स करेगा, कॉन्सोनेंट को सेम रहने देगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बनाते टाइम इन सब चीजों को ध्यान देना है ना, इन सब चीजों को ध्यान देना। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बुक, बुक है, बुक का लॉजिक, है ना, बुक को देखते हैं। देखिए, अब आप आपसे कहेगा, है ना, आपसे मान लीजिए कि सवाल दिया कि किसी कोडिंग में बुक को क्या लिखते हैं, बुक को लिखते हैं BLLK, है ना, उसी तरीके से रेन को, है ना, रेन को लिखते हैं, ठीक है, रेन को क्या लिखते हैं, रेन को लिखते हैं RZR, है ना, RZRN। तो पूछेगा आपसे, है ना, सपोज पूछ देगा आपसे पेन को क्या कहेंगे, है ना, पेन को क्या कहेंगे, है ना, ये भी एक हमने एक सवाल बना दिया, है ना, अभी हम एक नया सवाल बन गया, है ना। कहता है कि किसी कोड में बुक के लिए जो कोड है वो कौन सा है, बुक के लिए कोड इस्तेमाल किया जाता है BLLK, है ना, रेन के लिए कोड इस्तेमाल किया जाता है RZRN, है ना, तो कहता है कि PAIN है, इसके लिए क्या कोड इस्तेमाल होगा, बताइए इसका क्या होगा, क्या लॉजिक लगा है इसमें। PZRN, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गए ना समझ गए ना क्या किया हमने, है ना, क्या किया हमने, जो वॉवेल था, है ना, जो वॉवेल था, वॉवेल्स को हमने क्या किया, वॉवेल्स को रिवर्स कर दिया, है ना, वॉवेल्स को रिवर्स कर दिया, जो कॉन्सोनेंट थे उसको एज इट इज लिख दिया, है ना, तो पी क्या है, पी कॉन्सोनेंट्स हो गए, तो पी को एज इट इज लिख दिया, है ना, पी को एज इट इज लिख दिया। ए क्या वॉवेल है, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आई क्या है, वॉवेल है, तो आई का उल्टा क्या हो जाएगा, है ना, आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आर को, सॉरी, एन को एन लिख दिया, है ना, एन को एन लिख दिया, तो हमें इसके लिए क्या मिल गया, इसके लिए जो कोड मिल गया PZR, है ना, PZRN, हमें क्या मिल गया, एक कोड मिल गया पार्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके भी क्या है क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ऐसे करके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे जो कोडिंग डिकोडिंग में इस्तेमाल किया जाता है ना, कोडिंग डिकोडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपको, है ना, आपको क्या होगा इससे, आपको जितना भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल जब आप करेंगे सॉल्व, तो उसमें आपको, है ना, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, बाकी अगर आपको कुछ पूछना है इसमें तो आप बताइए। इसमें अगर आप में से किन्हीं को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं।